फाइनली हमारा भी इंडिया इंटरनेशनल पेट ट्रेड फेयर का वीडियो आ चुका है, जिसमें एक्वाजिक पे ज़्यादा हमारा फोकस है फिशेस से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों को दिखाने के लिए। बट ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिशेस के साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम देखेंगे, बट मेजरली फिश और सेटअप्स में आपको दिखाऊंगा क्या क्या फूड थे और कौन से फिशेस थे। इसमें फ्रेश वाटर के साथ साथ मरीन फिशेस भी थे और बहुत इंटरेस्टिंग फिशेस आपको देखने मिलने वाली है इस वीडियो में। और बहुत अच्छे तरीके से हमने कैप्चर किया है। हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स भी थे, उनसे भी मैं आप लोगों को मिलाऊंगा, वो भी है इस वीडियो में। और एक बहुत प्यारा सा डिस्कस सेटअप जैसे आप देख रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आसमान एक्वेंचर। सो ये उसका एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं। फिफ्थ एक्वाजिक का भी आपको वहाँ पर नाम दिख रहा रहेगा। यहाँ से एंटर करने के बाद आपको बारकोड पे रजिस्टर करने के बाद ऐसे लैंडयार्ड के साथ आईडी कार्ड्स मिलते हैं, जिसको लेकर आपको फिर एंटर करना रहता है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ शारिक भाई है और शारिक भाई के साथ एक और उनके फ्रेंड है। सो इनके साथ हम घूम रहे थे और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर करी, जैसे मैंने आपको बताया। सबसे पहले मैं आपको एक डिस्कस का सेटअप बता देता हूँ। सो आप ये देखिए, ये डिस्कस का सेटअप एक ही दिन के अंदर पूरा सेट किया गया है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा ये 5 और 6 अक्टूबर का था ये जो इवेंट है, और यहाँ पर मैं गया था 6 अक्टूबर के दिन। बट आप ये सेटअप देख सकते हैं, ये अमित देवरे ने सेटअप किया था, जो बहुत अच्छे मतलब डिस्कस को भी प्लांटेड एक्वेरियम में बहुत अच्छे तरीके से सेट कर देते हैं। बहुत रेयर आपको देखने मिलेगा डिस्कस प्लांटेड एक्वेरियम में, बट वो उसको बहुत अच्छे तरीके से सेट करते हैं। यूजुअली भी हाईटेक प्लांट्स वगैरह का सेटअप हो गया, सॉल्ट वाटर, वो सारी चीज़ें भी वो करते हैं। सो यहाँ पर उनका लाइव सेशन भी था, किस तरीके से उन्होंने ये सारे प्लांट्स जो है मतलब ये पूरा टैंक कैसे सेट किया। और आप देख सकते हैं कौन से प्लांट्स उसमें कंपैटिबल है, वही प्लांट्स उन्होंने ऐड किया है। जैसे कि आपको पता होगा डिस्कस को थोड़ा सा हाई टेम्परेचर लगता है और प्लांट्स को थोड़ा सा लो। सो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बहुत प्यारा सा टैंक उन्होंने सेट किया था और बहुत ही कम टाइम में। एंड फिशेस भी आप देख सकते हैं उसमें अच्छे से सेट हो गए। फिर हम वहाँ से अंदर की ओर बढ़े तो आप देखिए ये प्यारा सा छोटा सा एक डॉग पहले हमने देखा। फिर यहाँ पर डॉग से रिलेटेड तो बहुत सारी चीज़ें थी। आप डॉग ग्रूमिंग का बोलो, डॉग फीड बोलो, और काफ़ी सारे डॉग के ट्रेनर्स भी थे वहाँ पे जो ट्रेन करते हैं। सो ये सारी चीज़ें भी थी। सो फिलहाल हम पहले फ़िशेस देख लेते हैं कौन से थे। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये टाइगर पैरेट है। बहुत सारी जगह पर यहाँ ऐसे स्टिकर्स भी उन्होंने लगाया था, जिससे आपको खुद भी पता चल जाएगा कौन से फिश है। जैसे कि अब ये जो टेट्रा आप देख रहे हैं, ये मैंने भी पहली बार ही देखा था, इसके पहले मैंने नहीं देखा था। उसका भी यहाँ पर नाम है, देखिए येलो टेल कार्डिनल टेट्राज है। ये साइज़ में काफ़ी बड़े थे, नॉर्मल कार्डिनल जैसे नहीं थे। सो ये तो हमारे नॉर्मल मार्बल एंजल्स है। ये तो मतलब एक बिगनर को भी पता रहता है अगर कोई फ़िश कीपिंग में है। आप देख सकते हैं ये भी फिशेस अच्छे तरीके से मतलब एकदम लग रहे हैं। ये नॉर्मल पैरेट है, काफ़ी बड़े साइज़ में थे। और ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सारा सेटअप ई मार्ट की तरफ से किया हुआ है। यहाँ पर ये अल्बाइनो जाइंट गोरामीज देखिए, छोटे साइज़ थे, 4-5 इंचेस होंगे। और ये कोईज़ है, कोई में भी मुझे इतना डिफ्रेंशिएट करने नहीं आता है कौन सी जापानीज़ है कौन सी नॉर्मल है। बट हाँ, कबूटो कोईज़ है, मिल्की वाइट है, वो सारे समझ जाते हैं। बट जापानीज़ और इसमें थोड़ा सा अभी भी नहीं समझता, क्योंकि इतना इंटरेस्ट आज तक मैंने लिया नहीं कोई में। और ये एक कैटफिश है, इसका भी नाम मुझे फ़िलहाल तो याद नहीं आ रहा है। यहाँ पर कुछ रेनबोज थे, ये अलग अलग कंपार्टमेंट जैसा बनाया था, वहाँ पर सेटअप किया हुआ था उन्होंने। सो ये फर्स्ट एक रूम है समझ लीजिए जो हम कवर कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट रूम भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो बहुत सारे आप वीडियो पूरा देखना, बहुत एंजॉय करोगे। ये गोल्ड फिश आप देखिए, गोल्ड, ये आप सामने से देखते थे इतने प्यारे फिशेज़ हैं ना। ये शारिक भाई भी एकदम खुश हो गए देखिए वो फ़िश को देख के। ये बहुत खूबसूरत मतलब एकदम गोल मटोल, और जहाँ तक कि मुझे पता है ये इम्पोर्टेड गोल्ड फिशेस है। और पीछे आप देखिए यहाँ पर हिल स्ट्रीम लोचेस है। ये हॉकी स्टिक टेट्रा इसे बोलते हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के थे। ये भी वीडियो में शायद नहीं समझ रहा होगा, बट काफ़ी बड़े थे। यहाँ पर आप देखिए ये पांडा गोल्ड इतना प्यारा था, ऐसा लग रहा था पांडा का ही बेबी है। साथ ही साथ आप ये देखिए उसके साथ एक टेडी बेयर भी है पांडा के साथ, एकदम पूरा राउंड बॉडी में। ये जो देख रहे हैं गोल्ड फिश ही लिखा है इस पर, मैं देख लेता हूँ कौन से है। इसका तो मुझे भी एकदम डिटेल में नहीं पता और मैंने शायद वो बराबर देखा नहीं वो स्टिकर पे क्या लिखा हुआ था। आप बताना ये कौन से है। फिर ये अफ्रीकन सिक्लिड्स है सारे, अफ्रीकन मतलब मालावी। अफ्रीकन में भी अलग अलग वैरायटीज़ आती है, टैंगेनिकन आता है, मालावी आता है। तो ये मालावी सिक्लिड्स है, बट दोनों अफ्रीकन ही है। गोल्ड फिश में अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, उनके सेटअप सारे अलग अलग है। जैसे ये फुल डार्क है, डार्क में कैसे दिख रहे हैं, नॉर्मल कैसे दिख रहे हैं।
ये जो आप देख रहे हैं ये क्लाउन लोचेस है, और ये कोई नॉर्मल क्लाउन लोचेस नहीं है। फ़िल्टर से आप कंपेयर कर लीजिए इनका साइज़, ये बहुत बड़े साइज़ में थे क्योंकि ये जायंट होते हैं। और यहाँ पर आ गए हमारे आर्चर फ़िश जो बहुत अच्छा निशाना लगाते हैं। और ये भी कौन से है मैंने एक्चुअली ध्यान नहीं दिया था। जो भी मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे भी नाम बताओ, क्योंकि बहुत सारी फ़िशेज़ के बारे में मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं है। ये जहाँ तक कि मुझे पता है रैंचू है, हाँ देखिए रैंचू गोल्ड है। और आप एकदम एक क्लोजअप में आपको बताता हूँ, आप देखिए कितने प्यारे लगते हैं, ऐसा लगता है छोटे छोटे बफेलोज घूम रहे हैं, वैसे प्यारे से फ़िश लगते हैं। फिर ये डेनिसन्स बाब, जिसको केरला क्वीन भी कहा जाता है, ये हमारे इंडियन नेटिव फ़िश ही है और बहुत खूबसूरत लगते हैं। थोड़ा सेटल होना उनका बाकी है, सेटल होने के बाद बहुत अच्छे लगेंगे। ये शॉर्ट बॉडी टीन फॉइल बाब्स है अल्बाइनो में। फिर यहाँ पर आप देखिए छोटे छोटे क्लाउन लोचेस और टाइगर का कॉम्बिनेशन इन्होंने कर दिया है, दोनों स्ट्राइप्स वाले फिशेज़ है तो कैसे साथ में लगते हैं वो दिखाने के लिए। और ये कुछ जाइंट में रेड पैरेट्स थे, बहुत खूबसूरत। पैरेट तो मैंने कभी शायद पाला नहीं है। ये रेड स्पॉटेड सेवरम्स थे, ये मेरी बहुत फेवरेट फ़िश थी। जब डिस्कस के बारे में मुझे नहीं पता था तो उससे पहले मेरी फेवरेट फ़िश यही थी, उसके बाद मैं डिस्कस पे आया था। और जैसे कि यहाँ पर अलग अलग ऑस्कर्स आप देख सकते हैं, जिसमें येलो है और रेड है, देन अल्बाइनो टाइगर थे। फिर ये मशीर, गोल्डन मशीर है या नॉर्मल मशीर है, ये आप मुझे बताना। ये भी काफ़ी मतलब लोग रखना पसंद करते हैं, बट बहुत कम लोग इसीलिए रखते हैं क्योंकि उसे बड़ा एक्वेरियम चाहिए रहता है। ये हमारे नॉर्मल टाइगर ऑस्कर्स वगैरह तो आई होप आप में से सबके फेवरेट ही होंगे, क्योंकि जब इनिशियल हम स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं और सबको उन्हें पालना रहता है। ये है अल्बाइनो हैकलीज, ये भी आजकल मार्केट में बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं फ़िशेज़। अभी आप जो देख रहे हैं ये है बैंडेड लेपोरिनस। ये भी मैंने नहीं आज तक तो नहीं पाला, और ये बहुत पहले से तो नहीं है, रिसेंटली आना स्टार्ट हुए हैं, मतलब शायद मुझे रिसेंटली मैंने देखा रहेगा। बट ये भी बहुत खूबसूरत फ़िश है, पता नहीं कैसा है उनका केयर लेवल कैसा है, कैसा वाटर चाहिए रहता है, उनका बिहेवियर कैसा है, ये सब तो अभी तक पता नहीं है, बट बहुत प्यारे से मच्छी है वो भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कोरीज थे, जिसमें पैंडा और स्टरबाई थे, जहाँ तक कि मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ। हाँ आप देख सकते हैं स्टरबाई भी दिख रहा है और उसमें पैंडाज भी है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक ब्लू रैम्स, अच्छा ये नाम पहले मैं दिखा देता हूँ, स्टरबाई और पैंडा इलेक्ट्रिक ब्लू रैम्स थे। इसमें आप ये ब्लैक लावा रॉक है जहाँ तक कि मुझे पता है। और ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं, प्लांट्स भी मेरे हिसाब से तो लो टैक प्लांट्स ही है। और इसमें स्नेल, जैसे सुलावेसी स्नेल वहाँ पर लिखा था, तो ये स्नेल्स भी उन्होंने लेके आया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब ये लाकर इसको तुरंत सेट करना मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ट्रैवल करना ही इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है और ला के पूरा सेट करना मतलब हेड्स ऑफ टू देम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्रैब्स हैं। मुझे पहले लगा कि ये नॉर्मल क्रैब्स हैं, बट जब मैंने नाम देखा नॉर्मल मतलब फ्रेश वाटर मुझे लगा, बट यहाँ पर ये मरीन पर्पल क्रैब मरीन वाटर लिखा है, तो ये मरीन क्रैब्स हैं, मतलब सॉल्ट वाटर वाले, जहाँ तक कि उसके हिसाब से जो हमें समझ आ रहा है। सो ये क्रैब्स भी मैंने नॉर्मल हो या फिर ये मरीन, मैंने आज तक क्रैब्स तो नहीं रखा है और मुझे इनके बारे में भी इतना नहीं पता। सो आप देखिए, आप जितने भी लोग क्रैब रखना पसंद करते हैं आप देख सकते हैं, ये पर्पल क्रैब आजकल मार्केट में तो वैम्पायर क्रैब जैसी भी बहुत ट्रेंडिंग है। और ये अपिस्टोस है, आई थिंक ये अगासिजियाई है, फायर गोल्ड या फिर फायर रेड में। बट इनको बहुत ही नॉर्मल सा सेटअप, वाइट सेटअप दिया था, इतने खास नहीं लग रहे थे उसमें, थोड़े डार्क सेटअप में और अच्छे लगते हैं। फिर यहाँ पर आप देखिए ये गोल्डन टाइगर्स है शॉर्ट बॉडी में। फिर ये कार्डिनल्स का एक टैंक था। कार्डिनल को अगर आप थोड़ा सा डल लाइट में या ब्लैक वाटर में रखोगे इतने खूबसूरत लगते हैं वो, क्योंकि जो उनका वो कलर है ना, आप इसमें आप देखेंगे तो अल्बाइनोज में भी कार्डिनल्स है। सो बहुत प्यारे, बहुत चमकते हैं। यहाँ पर स्कारलेट बडीज़ थे, बट उनको ठीक तरीके से मैं फोकस नहीं कर पाया, पता नहीं मेरा कैमरा केपेबल नहीं हो पा रहा था या फिर मैं उनको फोकस नहीं कर पाया, बट फिर भी आप देख सकते हैं नज़र आ रहे हैं वो। सो ये बहुत ही टाइनी फिशेस रहते हैं। अगर आपके पास छोटा सा एक्वेरियम है, छोटे से एक्वेरियम में आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आप इसको रख सकते हैं उसमें। यहाँ पर कुछ गोल्डन रैम्स थे। अगेन आप देखिए रैम्स में भी अलग अलग तरीके का सेटअप उन्होंने किया है। ये सारी चीज़ें इतनी मेहनत आप लोगों को शोकेस करने के लिए कि आपको फ़िश कीपिंग समझ जाए, कैसे मतलब आप बैकग्राउंड में कैसी फ़िश रख सकते हैं। यहाँ पर डिस्कस थोड़े आपको डल दिख रहे रहेंगे एज़ यूजुअल। डिस्कस को थोड़ा समय तो लगता ही है सेटल होने, और वो पिजन स्ट्रेन से तो उनको पेपरिंग थोड़ा जल्दी आती है, और कोई रीज़न नहीं है। यहाँ पर ये सारे कार्डिनल्स है। फिर यहाँ पर भी एक अलग सा ही सेटअप था, रॉक्स के बीच में जैसे प्लांट्स रखे हुए थे।
फिर यहाँ कुछ श्रिम्प्स थे, येलो या फिर गोल्डन बोलते हैं उसे, एक वो था, और स्ट्राइप्स, रेड स्ट्राइप्स वाला जहाँ तक कि मुझे पता है वो क्रिस्टल, रेड क्रिस्टल बोला जाता है। देखिए आप ये, क्योंकि श्रिम्प्स पे भी इतना ज़्यादा हमारा एक्सपीरियंस है नहीं, बस कुछ बार ही हमने श्रिम्प्स पाला है। सो आप मुझे बताना क्रिस्टल है या नहीं ये। इसके बाद यहाँ पर अभी आप देखिए एक एपिस्टो है, इसको भी पूरा वाइट सैंड में रखा था। ये डिफरेंट एपिस्टो है, जो पहले हमने देखा था वो नहीं है, ये डिफरेंट है। फिर ये पूरा पर्पल एम्परर है या नॉर्मल एम्परर है, एम्परर टेट्रा है ये। इसका भी एक पूरा ग्रुप उन्होंने एक साथ रखा हुआ था। फिर इसके बाद जब हम नेक्स्ट साइड पे गए तो वहाँ पर आप देखिए ये पूरा यहाँ से एक वाटरफॉल का बनाया हुआ है। फिर एक बेटा का पूरा रैक था, जिसमें बहुत सारे बेटा तो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये कुछ कुछ बेटा जैसे आप देख सकते हैं डम्बो ईयर्स में, तो ये एक था। और एक मैं आपको बताता हूँ, ये वाला भी डम्बो ईयर में थोड़ा अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पर एकदम नियॉन चमकता धमकता कलर था, वो भी था। फिर यहाँ पे एक छोटा सा, छोटा नहीं बोलूँगा, बड़ा ही था, पेलुडेरियम टाइप, जिसमें बाकी के जेब्रा है नीचे और ऊपर पूरे प्लांट्स है, उसमें से वाटर फ्लो एक्वेरियम के अंदर होगा। ये सारी चीज़ें घर में भी हम सेटअप करें तो बहुत खूबसूरत लगती है, बट हाँ उसको मेंटेन करना पड़ता है, काफ़ी सारे क्राइटेरियाज रहते हैं वो फुलफ़िल करने पड़ते हैं, वो सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है उसमें। सो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगता है, जिस वजह से लोग प्रेफर नहीं करते हैं। सो यहाँ पर भी एक वाटरफॉल ए मार्ट की तरफ से बनाया हुआ था, जो बहुत ज़्यादा प्यारा था। यहाँ पे भी एक छोटा सा, अगर आपको वाटरफॉल चाहिए तो वैसा भी था। फिर ये भी पूरा ए मार्ट की तरफ से ही है, मरीन फिशेस का। आप देखिए, जैसे आपने देखा होगा एक वो बड़े बड़े फिशेस को जो क्लीनिंग करती है वो फ़िश थी, उसका नाम मुझे नहीं पता। साथ ही साथ ये भी मरीन में मुझे इतना नहीं पता है, सिर्फ मुझे नीमो ही पता है जो है क्लाउन फिश, और कुछ 2-3 फिशेस के वैराइटीज़ पता होंगे बस। जैसे ये पफ़र है, ये पफ़र भी आप देखिए काफ़ी बड़े साइज़ के थे और थोड़े डल आपको लग रहे रहेंगे, बट कोई बात नहीं, 2 दिन के अंदर उनको पूरा शिप करके उनको सेट करना ये एक अचीवमेंट ही है। अगर फ़िश में मॉर्टेलिटी नहीं आ रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से उनको पूरा यहाँ पर सेटल किया हुआ है। और यहाँ पर ये मोरे ईल थे, ये भी मरीन में ही है। देखने में तो बहुत डेंजर लगते हैं, बट पता नहीं इन ये मतलब रियल में भी वैसे ही बहुत एग्रेसिव रहते हैं, क्या रहते हैं, बट इनके दांत वगैरह पूरे नज़र आते हैं। इनका ग्लास ठीक नहीं था, जिस वजह से मैं प्रॉपर कैप्चर नहीं कर पाया, बट स्टिल आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। फिर यहाँ पर दोबारा से कोई अलग ही मरीन फिशेस है, कोई टैंग वैरायटी है शायद, पता नहीं, ये शायद एंजल फिश है कोई। सो ऐसे बहुत ही अट्रैक्टिव फिशेस, मतलब जस्ट इमेजिन गाइस के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एंट्री मिल रही है और इतनी सारी चीज़ें आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। ये फ़िश एक अपना ही वो कंटिन्यूसली राउंड मार रहा था वहाँ पे, पता नहीं उसको जगह बहुत ज़्यादा अच्छी लग गई या उसको जगह पसंद नहीं आई। और उसके बीच में एक मरून क्लाउन फ़िश था, वो भी बहुत खूबसूरत था। क्योंकि मरून क्लाउन अगर आप नॉर्मल, इसमें भी थोड़ा सा लाइटिंग का इशू था जिस वजह से वो इतना ठीक तरीके से नज़र नहीं आ रहा है, बट नॉर्मल लाइट में आप ये मरून क्लाउन देखोगे ना, आप भी फ़ैन हो जाओगे, बहुत प्यारी लगती है। मरीन का सेटअप का थोड़ा एक्सपेंस ज़्यादा आता है, बट एक बार सेट हो गया तो फिर इतना टेंशन नहीं रहता। आप यहाँ पर ये लॉबस्टर्स देखिए, सब एक साथ एक ही साथ में जाके बैठ गए। और यहाँ पर 2 स्टारफिश थी जो आराम से सो रही थी। अब मुझे नहीं पता सो रही है या फिर वो क्या कर रही है, क्योंकि स्टारफिश तो वैसे भी नॉर्मल फिशेस की तरह स्विम तो नहीं करती है, सो वो नॉर्मली उनका बिहेवियर वैसा ही रहेगा। आप यहाँ पर देखिए बड़े बड़े शार्क्स को जाके ये स्टिक हो जाते हैं, ये वो वाले फ़िश है, उनके हेड के ऊपर देखिए ऐसा वो सक करने के लिए जो रहता है वैसा है। फिर यहाँ पर मरीन वाटर के स्टिंगरे जो छोटा सा पॉन्ड बना के उसके अंदर थे, और ये काफ़ी फ्रेंडली थे। जब हम नज़दीक जाए तो वो हमारे पास आ रहे थे, उन्हें खाना चाहिए था मे बी, बट ओवरफीड भी नहीं कर सकते क्योंकि उनको ट्रैवल करके रिटर्न भी जाना है। तो उस वजह से सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही फ़िश को केयर करना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली फ़िश को थोड़ा भी भूख लगेगी तो फ़िश हमारे पास आती ही है। सो फिशेस सारे अच्छे थे, एकदम प्रॉपर केयर लिया गया है। यहाँ पर भी देखिए ये पॉन्ड में छोटा सा, ये भी शायद मरीन एंजल्स है, अगर रॉन्ग बोल रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में करेक्ट कर देना मुझे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ बहुत प्यारी सी चीज़, जैसे मैं आपको बता रहा था कबूटो कोइस जो होता है उसमें ये विलटेल है। वहाँ एरेशन की वजह से नहीं दिख रहा था तो शारिक भाई ने थोड़ा सा हेल्प कर दिया, बट फिशेस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हार्डली 10 सेकेंड के लिए भी उन्होंने वो नहीं निकाला था। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लगते हैं ये ऊपर से भी। साथ ही साथ यहाँ पर शायद से ये कोई जापानीज़ कोए थे, ये भी इतने प्यारे लग रहे थे। अभी मैं थोड़ी शारिक भाई की हेल्प लेके आपको बताता हूँ, एरेशन हटा के आप देख सकते हैं।
सो ये सारे बहुत ही खूबसूरत फिशेस थे और एक अलग ही एक्सपीरियंस वहाँ पर मिला। वहाँ पर एक और जैसे आप देख सकते हैं जो स्टॉल था, ये टेरेरियम उन्होंने सेट किया था। यहाँ ये छोटे छोटे क्लाउन फिशेस थे जो बहुत प्यारे लग रहे थे। आई होप आपको पता होगा कि ये भी क्लाउन फिश ही है। उसके बाद यहाँ ये छोटे से एक्वेरियम में एक बैम्बू शार्क था। इसको जगह बड़ी चाहिए, ये बस शोकेस के लिए उन्होंने छोटे से एक्वेरियम में ला के रखा हुआ है। सो ये भी सारे मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं कितना क्लीन वाटर उन्होंने मतलब मेंटेन किया हुआ है, कितना अच्छा पानी उसमें डाल के अच्छे तरीके से सारे फिशेस को रखा है। उसके बाद हम गए इंटेन का जो स्टॉल था उसकी तरफ। जैसे कि आपको पता होगा कि शारिक भाई के पास इंटेन के फूड्स भी मिलते हैं, तो उन्होंने बोला भाई इंटेन के साथ हमें भी कवर करो ताकि लोगों को भी पता चले कि हमारे पास भी है ये सारे फूड्स। यहाँ पर फिर हमें हमारे फ्रेंड्स भी मिल गए, जैसे कि ये स्वरूप भाई है, उनको तो आप जानते ही है। ये पीयूष है, पीयूष जिन्होंने मुझे अभी गोल्ड गप्पीज़ भेजा था, यही वाले वो पीयूष है। और उसके बाद हम श्री पद्मा के स्टॉल के पास गए। वहाँ पर ऐसे छोटे छोटे से कंटेनर्स में, छोटे से बोल में उन्होंने सारे एक्वेरियम प्लांट्स ऐसे निकाल के रखे हुए थे। ये इसमें आप देख सकते हैं मॉस है, अनुबियास है, बूस है और मतलब यूजुअली ये सारे तो जो लो टैक प्लांट्स में ही आते हैं, मतलब इनको बिना सैंड के भी आप मतलब बिना सॉइल के भी ग्रो कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे कंटेनर में टिश्यू कल्चर्स भी थे अवेलेबल, मतलब अगर किसी को चाहिए तो वहाँ से परचेज़ भी कर सकते थे। और यहाँ पे एक छोटा सा इन्फिनिटी पूल टाइप बना हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ 2 चेयर है और एक मस्त सा स्विमिंग पूल था। और उसके साथ ही यहाँ पर एक होम जंगल टाइप बना था। आप इतना प्यारा लग रहा था ये, आप जैसे अगर अपने घर में ऐसा कुछ करते हो तो देख के आपको इतना सेटिस्फैक्ट्री लगेगा ना, एकदम नेचुरल लुक वो दे रहा था। साथ ही साथ उसमें आप देख सकते हैं जैसे वाटर भी जो है वो ऊपर से फ़्लो हो रहा है, वाटरफॉल वगैरह, बहुत प्यारा लग रहा था वो। सो ये सारी चीज़ें देख के मतलब पूरा टाइम आपका जो है वो वसूल हो जाता है ऐसी सारी जगहों पर विज़िट करने पे। सो ये सब देखने के बाद हम थोड़ा और एक्सप्लोर कर रहे थे देखने के लिए कि और क्या क्या हमें वहाँ पर देखने मिलेगा, क्योंकि कैट्स भी थे, बहुत सारे कैट्स थे, लेकिन मोस्टली केज में थे क्योंकि कैट डॉग के जैसा हमारे साथ एकदम साथ में ऐसा नहीं चलते हैं। बहुत सारे कैट्स यहाँ वहाँ भाग जाते हैं, इस वजह से आप कैट्स तो केज में ही थे। यहाँ पर आप देखिए डॉग का ग्रूमिंग भी स्टार्ट था। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपने डॉग्स को ग्रूम कर रहे थे। पता नहीं ये कोई कंपटीशन था या फिर नॉर्मली जो ग्रूमिंग होता है वो ग्रूमिंग करवा रहे थे, बट एक पेट लवर के लिए बहुत ही अच्छा इवेंट था। ऐसे सारे इवेंट्स में आप मौका मिले तो ज़रूर विज़िट कीजिए। मैंने पहले भी विज़िट किया था, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट आप एक बार कंपेयर कर सकते हैं। सो देखिए एक्सेसरीज़ में भी आपके पेट्स के लिए क्या क्या एक्सेसरीज़, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के भी एक्सेसरीज़ एंड क्लोथ्स अवेलेबल होते हैं। आज तक तो हम मतलब खुद के लिए ये सारी चीज़ें देखते हैं, बट हमारे पेट्स के लिए भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है। और साथ ही साथ लाइव फीड में भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए ये सुपर वॉर्म है और यहाँ पर ये कोई कॉकरोच, पता नहीं कौन से रोचेस थे, उसका नाम भी मैं आपको बताता हूँ। ये मील वॉर्म है। फिर आई थिंक इसका भी नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, बाद में ध्यान आया कि मुझे नाम के साथ ये सारी चीज़ें कवर करनी चाहिए, तो मैंने इसके साथ साथ उसका नाम भी लिया। देखिए ये क्रिकेट्स है जहाँ तक कि मुझे पता है। सो ये सब भी यहाँ पर अवेलेबल थे, जैसे जिनके पास मॉन्स्टर फिशेस है या कोई और भी पेट्स है तो उसको आप ये फीड कर सकते हो। ये जैसे लाइव लॉबस्टर रोचेस, फिर यहाँ पर लाइव मील वॉर्म्स, देन सुपर वॉर्म्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ये लाइव रेड रनर रोचेस, सो ये रेड रनर रोचेस है और यहाँ पर लाइव सुपर वॉर्म्स है। ये सारी चीज़ें भी मतलब वहाँ पर अवेलेबल थी। एक बहुत अच्छा, बहुत सक्सेसफुल इवेंट रहा है ये। या फिर आगे वहाँ से गए और देखा हमने ये बहुत ही प्यारा सा हाईटेक एक प्लांटेड एक्वेरियम बोल सकते हैं, जिसमें आप प्लांट्स खुद आप देखिए, मतलब कि इतना जल्दी इसे ऐसा सेट करना मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो वो किस तरीके से करा है उन्होंने, कैसे लाके उन्होंने सब सेट किया है, मानना पड़ेगा उन लोगों को। यहाँ पर आप देखिए श्रिम्स वगैरह, ये मतलब एक प्रॉपर एक साइकिल टैंक, जहाँ तक कि मुझे पता है वैसा है, साइकिल टैंक ही है ये। तो शायद उन्होंने वाटर रिमूव करके लाया होगा या वाटर फिर से ऐड किया होगा, नॉट श्योर दो, बट जैसा भी अगर आप लोगों को पता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। यहाँ पर भी ये प्लांट्स देखिए, बाकोपा है आई गेस,
बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर ये सब देख के यहाँ से भी हम आगे बढ़े। ये 2 छोटे-छोटे, एक तो चिवावा था और दूसरा ये पता नहीं ये भी बट काफ़ी एक्सपेंसिव डॉग है। सो दोनों उनके जो ओनर हैं उनके साथ ही चल रहे थे पूरे एक्सपो में और बहुत क्यूट लग रहे थे। सो बस आज के लिए इतना ही। ये मेरी तरफ से पूरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को एक्सपो में क्या-क्या था ये दिखाने की कोशिश करूँ। और अगर आपको ये देख के अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी फिश कीपिंग।